सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अज्ञान की समाप्ति से आती है सहजता। अंग्रेजी की वो पंक्तियाँ पढ़ी जिनका भाव था, खुश होना सरल है, जीवन में कामयाब होना सरल है, कोई विशेष उपलब्धि या धन दौलत पा लेना भी सरल है, परंतु सबसे कठिन कार्य सरल होना है। पढ़कर मन इन पंक्तियों की गहराई खोजने लगा। क्या सरल होना, सहज रहना इतना कठिन है? आखिर क्या है यह सहज अवस्था? धर्म ग्रंथों में जीव की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का और आत्मज्ञान की चौथी अवस्था तुरीयावस्था का भी जिक्र है। अनेक विद्वानों योगियों ने अपने अनुभवों के आधार पर योग, ध्यान, सविकल्प समाधि, निर्कल्प समाधि, ब्रह्म चेतना आदि अवस्थाओं का भी वर्णन किया है। इन सब का विश्लेषण करने से शायद जटिलता ही बढ़ेगी। अतः उस ओर न जाते हुए निष्कर्ष देखें तो सभी ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं ने मानव को जीवन में सहज अवस्था का ही मार्ग दिखाया है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द 40 कहती है, सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। कुछ संतों ने इसे मध्य मार्ग भी कहा है। ध्यान से देखें तो प्रभु की रचना में कुछ भी जटिल नहीं है। सूर्य सहज रूप में प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है। सभी ग्रह नक्षत्र अपनी निर्धारित सहज चाल से गति कर रहे हैं। नदियां सहजता से सागर तक की यात्रा करती हैं। फल सहज में पककर मिठास देते हैं। समय सहज चाल से चल रहा है। पक्षियों और जीव जंतुओं की सहज वृत्ति वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। प्रकृति में सब कुछ सहज है, फिर केवल मानव ही क्यों इस हर वक्त परेशान रहता है, हर समय हड़बड़ी में रहता है, मानो किसी अंधी दौड़ में है। ये हर वक्त काल की पल में तोला और पल में मासा वाली स्थिति में रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी तलाश में, किसी भटकन में हो। महात्मा समझाते हैं कि यह असहजता का कारण अज्ञान है। जिस प्रकार स्वच्छ जल को काई ढक लेती है, धुआं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार माया जनित अज्ञान के कारण जीव पर ऐसा आवरण आ जाता है कि वह अपने मूल रूप को भूलकर देह से जुड़ी बाहरी वेशभूषा, भौतिक प्राप्तियों, उपलब्धियों और क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मान लेता है। गुरु कृपा से परमात्मा के ज्ञान के बाद मानव वास्तविकता में स्थित हो जाता है और फिर पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारों की भांति ईश्वरी इच्छा में रहकर सहज चाल से अपना कर्म करता है। जीव परमात्मा का अंश है और अंश में अंशी के गुण होना स्वाभाविक है। परमात्मा निर्वैर, निर्लेप, निर्विकार, अडोल, एक रस है। जीव में भी ये गुण अपेक्षित हैं। तभी कहा है, पानी भया तो क्या भया, ताता सीरा होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। यह अवस्था केवल पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर प्राप्त होती है। ऐसे परम गुरु की शरण में आकर जीव कह उठता है, पूरा मुर्शद मिलिया मैनू,
आना जाना मुक गया, सहज अवस्था होई प्राप्त, कष्ट उठाना मुक गया। सहज अवस्था का भाव अपनी असल पहचान, अपने मूल स्वरूप साक्षी भाव का एहसास और उसमें स्थित होने से है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद एक व्यक्ति ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कहा, बाबा जी यह ज्ञान तो बहुत सरल है। बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ जी, सच्चाई हमेशा सरल ही होती है। लाग लपेट और आडंबर की जरूरत तो झूठ की होती है। यह ज्ञान सरल है, लेकिन मानव ही इसे कठिन बना देता है और ऐसा करके वह अपने जीवन को भी जटिल बनाता है। किसी शायर ने कहा, क्या खूब लिखा है, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। किसी ने प्रश्न किया कि एक संत की क्या पहचान है, वह दिन भर क्या क्या करता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है। आगे से उत्तर मिला, संत खाने के समय खाता है, सोने के समय सोता है, सहजता से प्रभु इच्छा में हर काम करते हुए अपना मन प्रभु के से जोड़े रखता है। सच में कितनी सरल और सुंदर परिभाषा है ये सहज अवस्था की। काश ये सहजता इतनी सहजता से प्राप्त हो जाती। किसी शायर ने कहा है, अब नहीं होती किसी से भी परेशानी मुझे, बड़ी मुश्किल से हुई हासिल ये आसानी मुझे। ऐसी अवस्था केवल गुरु कृपा से ही संभव है। तभी तो कहा है, कहे अवतार पूरा गुर, भेंटे ताओ सहज समानदाये। सहजता का भाव गंभीरता या नीरसता से नहीं, बल्कि मन की एक रसता से है। सतगुरु माता जी ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा, चुलबुलेपन में नाचते गाते हुए भी सहज रहा जा सकता है। बेशक गुरसिक दूसरे के दुख में दुखी होता है और सुख में खुशी प्रकट करता है। सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति चेतन और सजग भी रहता है, लेकिन उसका मन स्थिर और जीवन सहज रहता है। सतगुरु अक्सर अपने प्रवचनों में फरमाते हैं, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, जो कुछ हुंदे हो जावे, भावे दिल नू ऐंदे गम नहीं। यही शब्द में आगे लिखा है, जो कुछ भी रव का देंदा ये, जो कुछ भी रव कर देंदा ये, इसनू मिठा लगदा ये। जिस दे विच दिल विच चक्की घंटे, नाम दा दीवा जलता है। सतगुरु अपने प्रवचनों में गोविदा फिलो निरंकार प्रभु की रजा में बहने वाली अवस्था का जिक्र करते हैं। शायर की वो दो पंक्तियाँ भी हम अक्सर सुनते हैं, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम सभी ने वर्तमान में सतगुरु को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। सतगुरु हजारों किलोमीटर की प्रचार यात्राएं करते हैं और घंटों स्टेज पर विराजमान होकर सैकड़ों भक्तों को प्रतिदिन अपनी सहज, शांत और एक रस मुस्कान द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साधारण मानव के समक्ष उसके एक दो गुणों की प्रशंसा करने मात्र से उनके चेहरे पर गुरूर का भाव स्पष्ट नजर आने लगता है, जबकि सतगुरु के सामने खड़े होकर
जब भक्त उनके निर्गुण निरंकार रूप के साथ साथ सगुण रूप की अनंत महिमा का बखान करते हैं तो उस समय भी सतगुरु के मुखमंडल से सहजता और दिव्यता ही प्रकट होती है। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्य का।